अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नवीद रज़ा हूँ और मेरे साथ एक दफ़ा फिर से डॉक्टर आयशा मौजूद हैं और डॉक्टर कमल कदीर मौजूद हैं। वेलकम गाइस टू द शो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। मेंटल हेल्थ चेक शो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, आप लोग बहुत हेल्पफुल है। यही आप बताते हैं मुझे कि जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं, वो आपको बहुत मदद कर रही हैं डेली की ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है बात करने के लिए। वो ये है कि जी अगर मैं इसको इस तरह से शुरू करूं कि मैं एक सर्टन कम्युनिटी ग्रुप फॉलो करता हूं, वॉइस ऑफ THA कराची बेस्ड, तो उस पर मैं अक्सर देख रहा होता हूँ किसी की गाड़ी की तस्वीर खींच के लगा देते हैं कि एक बच्चा एक ड्राइवर के साथ जा रहा है या एक बच्चा एक गार्ड के साथ जा रहा है। वो कहते हैं हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं या बहुत गलत तरीके से बच्चे को बिठाया हुआ है, वो ले जा रहा है। तो जब आपने इतनी जुर्रत और जसारत कर ली है कि किसी की प्राइवेसी में इन्वेट कर दिया है, तस्वीर खींच के उसके बच्चे को, उसकी गाड़ी को लाखों लोगों के सामने डाल दिया है, तो आप उसके बराबर में या सामने ले आके गाड़ी रोक के पूछ भी सकते थे कि यार ये क्या हो रहा है। वो उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव था। आप हो सकता है कुछ गलत होने से रोक सकते थे या आपको पता चल जाता कि क्या है और क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ लोगों को हैंड ओवर करना चाहिए कि आपको पता हो कि आप जिस अपने बच्चे को जिसके साथ भेज रहे हैं वो भले आपके साथ 50 साल से काम करता हो, भले आपके चाचा मामा ताए हों, बॉन्डिंग्स होती हैं, मोहब्बतें होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑन अदर हैंड आपको नहीं पता होता किसकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि जो डार्क वेब का जो कॉन्सेप्ट निकल आया है, जिस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं, ज़ैनब केस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बहुत सारी अब दिमाग खुल गया है, लोगों को समझ में आ गया है। तो इसीलिए हमने आज हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक गुड टच और बैड टच पे बात करेंगे। एक बच्चे किस तरह से बेचारे अब्यूज़्ड हो जाते हैं अपने डोमेस्टिक स्टाफ से, घर में अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, उस पर बात करेंगे। उनकी प्रिवेंशन पे बात करेंगे। क्या चीज़ें हैं ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये डूज़ एंड डोंट्स हैं। पेरेंट्स के लिए क्या अलार्मिंग होना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सिखाने की कोशिश करेंगे कि उनको पता होना चाहिए जी ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो कमल और आयशा, आई एम श्योर आप साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, आप एक काउंसलर हैं, स्कूल में आप हर साल 500-400 बच्चे पास आउट करते हैं और हर तरह का बच्चा हर तरह की प्रॉब्लम लेके आप लोगों के पास आता है। पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग होते हैं जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जो आपके डोमेस्टिक स्टाफ होता है या फिर जो आपके रिश्तेदार होते हैं या आपके जो दोस्त होते हैं, एक माइनर, एक अंडर एज, एक टीनेजर को इस तरह से क्यों अपने जहन में रखते हैं कि हम इनको अब्यूज़ कर सकते हैं या हम इनके साथ कुछ गलत करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपना एक प्लेजर ले सकते हैं। ये लोग कौन होते हैं और ये माइंडसेट क्या होता है और इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? I like you to start. So basically हम कहते तो उनको pedophiles हैं. Yeah. That's what pedophiles. As a broader term. As a broader term, that's what we call them. And of course मतलब psychologically तो ये बहुत ही कोई messed up phenomena है. मतलब मैं कहती हूँ, I don't know मैंने कहाँ ये पहले बात की थी, but अब आप सोचें कि एक person psychologically इतना weak है कि उसको strength एक बच्चे को अब्यूज़ करके मिलती है। अब सोचिए बच्चा और आपका क्या वो है, क्या लेवल है। मतलब तो ये फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता है? ऑफ कोर्स आता है, फ्रस्ट्रेशन और ये सब है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, बट लुक, इमेजिन द लेवल ऑफ मेंटालिटी कि यू वांट टू गेन कंट्रोल बाय अब्यूजिंग अ चाइल्ड, जो कि आपको रिटेलिएट नहीं कर सकता, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ से आपका कोई मैच नहीं है। मतलब सो ये तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है जिसके बारे में हम बात करते भी हैं, लेकिन हम आई थिंक मोर बात करते हैं अबाउट अब्यूज़, बट वी डोंट टॉक अबाउट द अब्यूज़र, कि हम उनके दिमाग में क्या चल रहा है एंड हाउ डू वी स्टॉप इट, हाउ डू वी स्टॉप अब्यूज़र्स फ्रॉम डेवलपिंग। ये वाकई में वो सेक्शन है हमारी मेंटल हेल्थ का जिसके बारे में इतना फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि आई थिंक हम बहुत उन्हें शेम कर देते हैं, जो कि सही भी है। ठीक है, मतलब हम तो इसलिए हम सोचते नहीं हैं कि आप हाउ डू यू स्टॉप अब्यूज़र्स फ्रॉम बिकमिंग अब्यूज़र्स। तो आई थिंक दिस इज़ वन एस्पेक्ट जिसके बारे में हम आज शो पे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया में इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखती है, पूरी दुनिया में पूरी माइनर बच्चे जो हैं या फिर टीनेजर्स हैं, अंडर एज जो बच्चे होते हैं, उन सब के साथ वो ज़्यादती का शिकार बनते हैं। बहुत सारे एक जनरली बनते चाहते अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, बहुत सारे को डार्क वेब का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत सारे मार दिए जाते हैं। तो ये ऐसा क्या प्रिवेंट किया जाए कि इन लोगों को ये बनने से रोका जाए? मुझे तो लगता है फ्रस्ट्रेशन का, अगर पहले रिसर्च बेस्ड बात करें तो शायद ये 40% होते होंगे, अब तो मुझे ऐसा लगता है दे आर 80% ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा क्या हुआ है पिछले दिनों में कि इतनी परसेंटेज बढ़ गई है? और
क्या किया जाए कि कम से कम इन्हें रोका जा सके? जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, आप पोलियो प्रोग्राम कर रहे हैं कि पोलियो को रोक के ख़त्म किया जा सके, आप HIV एड्स का एक प्रोग्राम होता है कि आज एड्स को कंट्रोल किया जा सके, तो इनके ऊपर अब्यूज़र्स के लिए कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट नवीद. आई फील इतना ये अनफॉर्चुनेट किस्म की और एक इतनी ब्रॉड बेस्ड बात है. जैसा आप कह रहे हो फ्रॉम 40 to perhaps 80-90% परसेंटेज easily must have gone up. Now उसके बहुत सारे factors हो सकते हैं. It of course definitely is the amount of exposure. We are 100%, I don't want to quote, but one of the top countries exposed to pornography. There is no body जो इसको चेक करे. उसके बाद मेरा पर्सनल कहीं ना कहीं ये ख्याल और एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एंड यू नो द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट वी हैव डन, दैट अब्यूज mostly the abuser is somebody who's extremely close to you. To the child. So there is a certain lack of vigilance for Or sure. too much trust. Too much trust also, and also a lack of conversation awareness कि good touch bad touch क्या है. क्या 3 साल के 4 साल के बच्चे को ये हम बताते? क्या हम इनसे बात करते हैं बिल्कुल भी नहीं बताते कि he is not supposed to cross this boundary? ये आपकी बॉडी है, ये good touch These है, are your bad private touch है. parts. इसको कोई हाथ लगाए तो आप अपने अम्मी को बताएं, अपने अब्बू को बताएं. और या अक्सर नवीद कवल बताते भी हैं तो कितने लोग यकीन करते हैं? Yeah. कितने पेरेंट्स में वो या उसके करेज बारे में होता कुछ है? करते हैं. हाँ. करेज किस में होता है कि एंड लाइक अब्यूजर्स आर वेरी क्लोज टू होम. तो अगर आपने जैसे बहुत क्लोज रिश्तों का नाम लिया, और अक्सर कितने हज़ारों हमने केसेस देखे हैं जो आपके इमीडिएट इमीडिएट रिलेटिव, सर्वेंट, स्टाफ, टीचर्स, आई एम सॉरी टू से जो आपकी रिलीजियस मदरसों में हम देखते हैं, वर्क प्लेसेस में देखते हैं, घर के माहौल में देखते हैं, आपके वो सब लोग होते हैं. तो एजुकेशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम होम. अब्यूज़र्स से पहले बात करने से पहले मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपका बच्चा आपको आकर कुछ बता रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, इस पे बात करें. Let's start from the exactly. अगर एक जनरली एक पेरेंट के पास एक बच्चा आके वो कहता है कि वो बहुत someone is very close to their family, मतलब समझ लें साथ ही रहते हो, और वो बताया कि यार बच्चा XYZ मुझे इस तरह से टच करते हैं, Yes. और मुझसे बोलते हैं ये करो ये करो ये करो, तो पेरेंट्स उसको कैसे रिएक्ट करें? सबसे पहले तो मुझे लगेगा कि पेरेंट्स सबसे पहले तो कहेंगे कि यार रिश्ता ना खराब हो जाए. डर. क्योंकि नाउ तो इट्स हैपनिंग एवरीवेयर. मैंने उस दिन अगेन एक पोस्ट पढ़ी जिसमें इट वाज अ फेलो चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड डूइंग इट टू अ फीमेल, अनदर फीमेल, ठीक है, और दोनों की एज ग्रुप को आप बात कर रहे हैं 6-7 साल की जी. तो अब उस बच्ची का मतलब नीचे आके लोगों ने जो कमेंट्स किए, उन्होंने इसने कहा मेरी बच्ची ने आके मुझे बताया कि वो मुझे बाथरूम में लेके जाती है, फिर मुझसे ये चीज़ें कहती है एक्सेट्रा. सो मतलब नीचे आके आधी तो आवाम शौक में कि यार इतनी छोटी बच्ची. पर उन्होंने ये कहा कि आप सोचिए इस बच्ची को क्या एक्सपोजर है, कि वो किस एक्सपोजर से आ रही है कि वो आके ये चीज़ दोबारा क्रिएट कर रही है इन द स्कूल एनवायरनमेंट. तो मतलब वही आयशा, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बच्चे तो कहीं भी सेफ नहीं है. तो आप कितना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे? आपको मतलब वही वाली बात है ना, यू कांट कारपेट द एंटायर वर्ल्ड. तो आप खुद स्लीपर्स पहनते हैं. तो यस वी नीड टू ऑफ कोर्स सबसे पहले तो बच्चे को एजुकेट करने की ये जो जरूरत बात है. थी ना, शौक में मत आए आप. शौक में आप एक्सेप्ट कर ले ये हो रहा ये है, तो हो रहा है और किसी के साथ भी हो और सकता कोई है. भी एज पे हो और रहा जाके है. अगर आप रोक देंगे इसको तो हो सकता है वो आगे किसी को अब्यूज ना कर सके. Perhaps. उसके लिए एक स्टॉप आ जाए. एटलीस्ट 1000 में से किसी एक को तो रोक दिया आपने, तो आपने कोई 1 2 3 जिंदगियां बचा ली इस तरह से. तो पेरेंट्स को बताएं कि पेरेंट्स इस शॉक को कैसे बाहर निकलें, इससे क्या प्रिवेंशन करें, वो रिश्ता ख़त्म होने के डर से बाहर निकल आएं कि क्या होगा. तो पहले तो अंडरस्टैंड करें योर चाइल्ड इज़ अ माइनर और आपकी 100% जिम्मेदारी है. आप ट्रस्ट की भी बात नहीं है इस पे, जिम्मेदारी आपकी है, किसी की नहीं. ठीक है, एज मैं अगर माँ हूँ या अगर आप you're a father, you're responsible for your child. Please don't say कि मेरे पास इसने 15 साल काम किया है, मैं तो ट्रस्ट करता हूँ. नहीं, आप नहीं ट्रस्ट करें, नहीं कर सकते आप ट्रस्ट, नंबर 1. और शौक ना लगाएं, एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ें हो रही हैं, हमेशा से शायद होती आई हैं, अब बढ़ गया है या शायद बात इसके बारे में ज़्यादा हो रही है, अब पता चल रहा है. तो ये शॉकिंग बात नहीं है, ना होनी चाहिए. और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी शुड एडिट द एलिमेंट ऑफ शेम. डू नॉट शेम अ चाइल्ड. अच्छा क्यों? इसका YouTube बंद करो, इसको फिल्म में दिखाना बंद करो, इसका कार्टून देखना बंद करो. वो तो बेचारी विक्टिम है
और आप उनको और वो suppress विक्टिम कर रहे हैं। ब्लेमिंग हमारा जो हमेशा से प्रॉब्लम है कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पेरेंट्स के लिए कि एक तो आप अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, उसको शेम एंड ब्लेम करने के बजाय उस वजह को और उस इंसान को जाके पकड़ें कि तुमने ऐसा करने की जरूरत कैसे की। तीसरा ये है कि आप अपने बच्चे की विजिलेंस ऐसी रखें कि पैदा करके छोड़ ना दें उसको। आप एटलीस्ट पैसे की जो कमाने की दौड़ है उसमें पागल ना बने। आप अपने बच्चे का कम से कम दिन से रात का थोड़ा इन आउट चेक रखें। वो कमरे में किन दोस्तों के साथ है ये चेक रखें। वो किन नौकरों के साथ हैंग आउट करता है जाता है ये ज़रा चेक में रखें। प्लस क्या खा रहा है क्या पी रहा है इसका चेक रखें ना। आपने एक बच्चे को 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए अगर पॉकेट मनी देनी शुरू कर दी है एंड उसके पास तो आपने एक्सेस दे दिया दुनिया की हर चीज़ खरीदने का, तो वो ड्रग्स भी खरीद सकता है, वो पॉर्न भी खरीद सकता है, वो दुनिया का कुछ भी खरीद सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर आप एटलीस्ट अपने बच्चे को अपनी एक विजिलेंस में तो रखें कि यार ये डूज हैं ये डोंट्स हैं। तो जब आपने इतना एक्सेस दे दिया है तो उसके बाद तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि आप एटलीस्ट ये करें। जो बच्चा है जो एक जिनसी ज्यादती का शिकार हो जाता है या फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके दिमाग पे उनके ब्रेन पे ये पूरा जो एक अब्यूज है कैसे इम्पैक्ट देता है। आयशा मैंने लुक कैसा दिया है एक दूसरे को ये तो फर्स्ट स्टेप है टू थीसिस लिख सकते हैं इसमें ना। टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी से लेके साइकोसिस से लेके, मतलब ये तो चीज़ हम कहते हैं ना, इसको अगर आपने नहीं रिजॉल्व किया जब भी उनके साथ ये हुआ, और ज़्यादातर हमारे जो बेचारे हैं ऐसे सफरर्स वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ही हैं क्योंकि उसके बारे में या तो किसी ने कुछ किया नहीं, उनको किसी ने समझाया नहीं, उस सभी आपको लगा कि मतलब ना इनको किसी से बात करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर हमारी जिंदगियों पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, तो ज़्यादातर हम करते हैं हश हश कि इस बारे में बात मत करो, एंड वी फील कि बात ना करो से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, द चाइल्ड विल फॉरगेट अबाउट इट। एक्चुअली दे डोंट, इट बिकम्स वर्स, दे ग्रो अप विद इट, और फिर बड़े होके पर्सनालिटी इश्यूज से लेके। बहुत ही आई डोंट नो इट्स रेलेवेंट और नॉट, मेल जो होते हैं उनके साथ या बॉयज जो होते हैं उनके साथ दे आर अब्यूज्ड, तो वो आगे जाके अब्यूजर्स ही बनते हैं। या फिर जो लड़कियां होती हैं चले उनका तो उनके साथ जब कुछ ऐसा हो जाता है दे गेट अब्यूज्ड, तो वो तो उस शर्म में, उस हया में, उस डिप्रेशन में, उस परेशानी में उससे बाहर निकलना चाहती हैं, दे गेट मूव्ड ऑन। लेकिन 90% जो बॉयज़ होते हैं वो इसमें आगे एक अब्यूज़र ही बनना चाहते हैं या फिर वो उस बेचारे ट्रॉमा में फंस जाते हैं। ये एक क्योंकि बड़ा साइकी दोनों की मेंटल हेल्थ डिफरेंट है, तो किस तरह से इसको देखते हैं? I think if you look at it, research indicates that a lot of abusers do have a history of not just abuse but trauma, broken families, dysfunctional families, low confidence. So and also adults who did not believe in them. Adults don't believe in them. Yes. So it's just like you are just carrying over that frustration. तो अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए, इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए उन बच्चों को क्या करना चाहिए? थेरेपी एंड काउंसलिंग। और वो पहली बात तो अपने माँ बाप को यही नहीं कन्विंस कर सके कि हमारे साथ अब्यूज हुआ है, तो अपने माँ बाप को वो कैसे कन्विंस करेंगे? तो देखिए, आई जस्ट फील कि जो मतलब अब अगर वो स्टेज में आ गए हैं कि माँ बाप ही कन्विंसिंग से, अब दे आर अडल्ट्स and you've lived with it and you might have lived with it for a very long time, but that doesn't mean you need to continue living with it. अब specialized therapies हैं that deal with trauma management, किस तरह you can forget about what happened, तो मतलब अब process what happened, to process what happened, accept it and move on. That's the basis of trauma therapy. तो I just feel कि if you are now an adult who's gone through it और उस वक्त आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो अब उसको कोई change नहीं कर सकता, लेकिन you don't have to spend your entire life with it. Plus they have teachers like you, साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, you have counselors like you in school. इस पे तो पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, बिल्कुल, तो वो बात कर सकते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों को अगर आप लोग किसी ऐसी चीज़ का शिकार हैं या फिर ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं और आपको लगता है बात करने से मसला हल हो सकता है, तो you have teachers like them in your school, आप उनसे बात करें। बिल्कुल हो सकता है नवीद। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहाँ भी अब्यूज़ की बात करते हैं, कहना ज़रूरी है, लाइक कवल सेड, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ शेम एंड गिल्ट। तो गिल्ट बेसिकली कि यार क्या मेरी वजह से, क्या व्हाट डिड आई डू, या क्या ये इसमें कहीं अपने आप को ब्लेम और गिल्ट रिडन ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब व्हेन यू ओवरकम दैट गिल्ट यू विल बी एबल टू मूव अ स्टेप अहेड एंड से कि यार नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल खत्म हो जाता है ना कि आप अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। तो आपको वो समझने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी आप तो यू गेट अब्यूज्ड, यू गेट रेप्ड। यस, तो लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। और ऐसा नहीं हुआ है कि खुदा ना खास्ता कि आपका
आपका कुछ चला गया या आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नो, दैट वाज समथिंग फोर्स्ड ऑन यू। Yes. तो आप उससे और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, और दुनिया में लोग हैं जो आपको वेलकम करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और उस पर बात करते हैं। चलें, एक तो ये हमने बात कर ली कि इर्द गिर्द हमारे जी ये जो अब्यूज़र्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, फिर एक आते हैं एक रेपिस्ट जो प्रोफेशनली यही काम कर रहे होते हैं। जैसे अभी हम पिछले दिनों हमने पाकिस्तान में देखा, दुनिया में देखा कि बच्चों को, माइनर्स को उठाते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, उसके बाद दे मर्डर्ड देम, और फिर वो पकड़े भी जाते हैं और नहीं भी पकड़े जाते। ये कौन लोग हैं? आप बड़े मुश्किल सवालात कर रहे हैं, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री एंड इफ यू लुक एट रिसर्च, it's an entire different psyche. There are sociopaths, there are people who have come from absolutely broken home. मतलब इनकी आप I don't want to like as unfortunate as it is, but बहुत complicated किस्म की personalities होती हैं, बहुत different multiple personality issues। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ ये होते तो डरपोक ही हैं। लेकिन दे आर वेरी गुड एट कंसीलिंग देम, Yeah. एंड बाय द आउटवर्ड अपीयरेंस आपको बहुत परफेक्ट लगेंगे वो, एज इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ये सब चीजें यूज करते हैं वो, absolutely. मतलब यू नो कि आपको लगेगा कि भाई इनसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है, जब भी तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं उनके ऊपर, चीजें कर लेते हैं, दे फाइंड देयर टारगेट सो इजीली। Right. सो यू नो, सो वो सारी ऑफ कोर्स मतलब दैट्स अ डिफरेंट मेंटल डायमेंशन, मतलब उनका ब्रेन जिस तरह से फंक्शन करता है, एक्चुअली दे कुड बी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। Absolutely. मतलब जब भी तो ये सब चीज़ें, मतलब ये चीज़ें कैरी आउट करना इन अ वे दैट यू डोंट गेट कॉट, ठीक है, मतलब अपनी, मतलब सोचे ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना टू अ सर्टेन लेवल, ये कोई अ पर्सन विद लो इंटेलेक्ट का काम नहीं है। Yeah. ये तो बिल्कुल मैं समझता कहता हूँ, ये आउटसाइडर्स हैं, और ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि वही वाली बात है, मोहल्लेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं, कम्युनिटी सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो अब आप अपने बच्चों को रोड पे खेलने नहीं देना चाहते। लेकिन देखें, कुछ मोहल्ले, कुछ इलाके, कुछ घर ऐसे हैं जिनके एक एक कमरे के घर में 6-6 लोग रहते हैं। Yeah. तो वो इवेंचुअली बच्चे घर से बाहर निकल, उनके घर में वो खिलौने नहीं हैं जो आप समझते हैं कि आपके घरों में होते हैं, बिल्कुल दूसरों के ऐसे घर में होते हैं, तो बच्चे रोड्स पे निकलते हैं, वो खेलते हैं गलियों में। अभी भी छोटे आबादियों में, चीज़ों में बच्चे रोड्स पे, और वहीं से वो बेचारे अबडक्ट होते हैं और उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं, सिलसिला होता है। So, जिस तरह मैं कहती हूँ अब हमारे वो थोड़ी ऐसा कर सकते हैं कि गली में 12 घंटे का एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाए हैं दिन रात का। नहीं, मैं तो कहती हूँ हमारे अभी भी स्कूल्स में कुछ स्कूल्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में बच्चों बात को कर ट्रेन रहे हैं, करते हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में ये टॉपिक बहुत ही एक टैबू समझा जाता है, और लोग बड़ी मुश्किल, स्कूल वाले भी कहते हैं भाई कि अगर हम ये बात भी करेंगे तो हम पेरेंट्स से परमिशन लेंगे, आधे पेरेंट्स मना कर देंगे कि भाई बच्चों को आपको ये वाली एजुकेशन क्यों देनी है। Exactly. जबकि मुझे याद है, मैंने अपनी बहुत लोअर ग्रेड की क्लासेस लंदन में पढ़ी है, क्योंकि मेरे अब्बा वहाँ चले गए थे, तो हमारे ग्रेड 4 में Proper we used education, to have हाँ. actual classes, Good touch, bad touch good touch, bad 100%. touch, basic human anatomy, फीमेल बॉडी कैसे डिफरेंट है, मेल बॉडी कैसे डिफरेंट है, फिर उससे उन्होंने यहाँ से शुरू करके प्रोग्रेस करते थे टू गुड टच, बैड टच, हाउ डू यू रिपोर्ट इट, और ये सारे इसके मेंटल एस्पेक्ट सब कुछ। तो ये मतलब आप जो कह रहे हैं ना, देखिए हम कितना किसी को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे तो नहीं कि बच्चे को हम बिल्कुल एक बॉल में रखेंगे, वो कहेंगे कि ये बॉल कहाँ कहाँ जा रही है मुझे पता है। यू नो, अल्टीमेटली हमने करना सिर्फ यही है कि वी हैव टू टीच देम First step. हाउ टू स्टॉप, मतलब हाउ टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम इट, ठीक है। मतलब अगर इस तरह नहीं, वो अब तो खैर हम करते भी हैं कि भाई को कैंडी ऑफर करके कह रहे हैं आओ बेटा मैं तुम्हारी अम्मी की दोस्त हूँ, मेरे साथ चलो, तो यू आर सपोज टू से नो। स्ट्रेंजर्स को आइडेंटिफाई करना कोई घर का भी है, और देखिए पेरेंट्स ही, मैं कहती हूँ बहुत छोटे बच्चे बहुत वोकल नहीं होते, तो बच्चों के आपको अदर क्यूज पिक करने पड़ते हैं। लाइक वो कोई एक पर्सन के साथ हेजिटेंट है, डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है, पहले उसके साथ खेलता था, अब कह रहा है भाई मुझे इसके घर नहीं जाना, हम फोर्स कर रहे होते हैं बच्चे को, नहीं क्यों नहीं जाना, चलो हाथ मिलाओ, जाओ जाके अंकल से बात करो, मतलब यू नो। सो हम एक्चुअली बच्चों को हम समझते नहीं है, मतलब बच्चे वो रिपोर्ट करते हैं स्टमक एक्स, हेड एक्स, कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वार्निंग साइंस, हाँ वार्निंग साइंस बताएं लोगों को क्या क्या बिल्कुल 100%. So there can be behavioral, there can be emotional, and there can be social warning signs. So behavioral में कोई भी sudden changes आप बच्चा क्या, मेरे पेट में दर्द है मैं उनके नहीं जाना चाहता, हाँ. मेरे सर में दर्द है मैं उनके नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर या रहा, आइसोलेट हो गया, या एक्सेसिवली क्लिंगी है, या बहुत ज़्यादा रो रहा है, इरिटेबल है, वो चीज़ें जो वो पहले कर रहा था अब नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही वॉज अ हैप्पियर किड, या पहले उसको अच्छा लगता था दूसरों से मिलना, जाना, प्लेग्राउंड में खेलना, वो अब उसने करना छोड़ दिया है। तो आप सोचे, रुकें और सोचे कि क्यों हो रहा है, क्यों चेंजेस आ रही हैं, सडन चेंजेस कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है। Absolutely. वैसे ये तो एक बिल्कुल टिप ऑफ द डे आई बिलीव कि लोगों को इस पे देखना चाहिए, अपने बच्चों के मूड्स को देखना। बच्चा है ये कह के आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि कोई बात नहीं बच्चा है। उन पेरेंट्स का क्या करें जो जिन्हें बच्चों ने आके बताया है कि आई एम रेप्ड,
आई एम रेप्ड बाय समवन, मेरे साथ ये किया गया है, इसने किया है और ये हुआ है, वो कहते हैं चुप, शादी नहीं होगी तुम्हारी, चुप हो जाओ, तुम्हें हमें खानदान में मुंह दिखाना है, चुप हो जाओ, हमारी बिल्कुल सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी। उन पेरेंट्स का क्या करें? कितने लोग ये एम्पथाइज करके सुनेंगे कि अच्छा आपके घर में ये हो गया, और कितने लोग सिर्फ इसलिए सुनेंगे कि आगे जाके वही विक्टिम को ब्लेम करेंगे। मतलब शायद वो माँ बाप अपनी तरफ से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, करना चाह रहे होते कि कोई और ऑप्शन नहीं है, मतलब बिकॉज दे नो कि हमारी सोसाइटी किस तरह की है। सो जहाँ के आप जाके मतलब आप सोचे ना कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, अब तो आप केस भी नहीं कर सकते, मतलब ये रियलिटीज हैं और ये हमने देखी हुई है। हाँ, सो वी आर नॉट टॉकिंग इन्फ्लुएंशियल की क्या बात कर रहे हैं, मैं तो इस बारे में बड़ा वोकल हूँ। अगर आप थोड़ी सी मिसाल ले लें ज़ाहिर जाफ़र की, मैं मतलब उनको आज एक किसी की बेटी को फर्स्ट रेप्ड देन मर्डर्ड ब्रूटली, और आज के दौर में मतलब 2022-23 में हम हैं और आज तक उस आदमी को सज़ा नहीं दी गई। जब एक्सेप्टेंस, सपोर्ट, पावर सपोर्ट दी जाती है फैमिली की तरफ से, तो बच्चों में एक चीज आ जाती है कि यार कोई मसला नहीं है, जो भी होगा मेरा बाप मुझे निकाल लेगा। या फिर जो अगर उस तरह से है कि बच्ची ने बताया कि माँ ने कहती है चुप हो जाओ, शादी नहीं होगी तुम्हारी, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, हम नहीं बैठाएंगे सारी जिंदगी घर में, निकाल देंगे घर से बाहर। तो बच्ची डर गई, रेप भी हो गई, डर भी गई, चुप भी हो गई, किसी से कॉम्प्रोमाइज करके शादी भी कर ली, मतलब एंड देन वो बाद में जो मुश्किलात, शी इज अलोन, शी इज द ओनली, सो मेनी द ऑडियंस विल बी एबल टू रिलेट कि किस लेवल पे वो सफरर्स होती हैं और आगे की ज़िंदगी भी वो अकेले गुजार रही होती है। जाते जाते आप दोनों ज़्यादा बेहतर लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हम पूरी दुनिया पे नज़र नहीं रख सकते, पूरी दुनिया को नहीं रोक सकते, पूरी दुनिया को नहीं संभाल सकते। तो बच्चों को अगर पैसे दे रहे हैं तो क्या चीज़ है चेक रखने के लिए, बच्चों को कहीं भेज रहे हैं तो क्या ज़रूरत है चेक रखने के लिए, और उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली जो बच्चों को कहते हैं बस चुप हो जाओ, एक्सेप्ट एंड स्टॉप बीइंग शॉक्ड। ठीक है, आप एक्सेप्ट करें ये हमारे पास हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड पे हो रहा है, बहुत क्लोज टू होम हो रहा है, और अगर आपका बच्चा आकर आपसे बात कर रहा है तो इससे बात करें। ठीक है, अपने आप को एजुकेट करें, उसको एजुकेट करें। शुरू से पहले तो एक स्टेप है आपका कि एजुकेट करें, सही बॉडी पार्ट्स के नाम लें। ठीक है, आप उसको ढकी छुपी बातें मत करें, उसको सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, समझाएं, सिखाएं, उसको समझाएं, उसको सिखाएं एंड कनेक्टेड रहें कि यार इफ समथिंग हैपेंस टू यू व्हाट डू यू हैव टू डू, यू मस्ट से नो, यू मस्ट टेल एन अडल्ट। सबसे पहली जो ट्रेनिंग है कि आप नो बोलें, आप अडल्ट को बताएं। अडल्ट अगर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो फिर भी आपने चुप नहीं रहना, आपने आकर किसी और को रीच आउट करके बताना है, और जब आप बताएंगे आई विल बी देयर फॉर यू, ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को दें। बिकॉज जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो अब्यूजर्स के लिए इजी टारगेट होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये बच्चा कुछ नहीं कहेगा, तो दे एक्चुअली बिकम पोटेंशियल टारगेट, मैनिपुलेट हो जाएगा या इसके मम्मा नहीं सुनेंगे, तो ये सारी चीजें एक्चुअली मेक योर चाइल्ड अ टारगेट। तो अगर आप तो यस, तो फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस, एजुकेशन, देन एक्सेप्टेंस लाइक आयशा सेड, एंड फोर्थली टॉकिंग अबाउट इट। हम टीवी पे भी देखते हैं कोई ऐसा केस हुआ, अगर आपका बच्चा उस एज में है जहाँ आप उससे बात कर सकते हैं तो उससे बात करें कि देखो ये हुआ है, मतलब दिस हैज हैपेंड। यही वो बच्चे को प्लेटफॉर्म देगा कि शायद अगर उसके साथ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा होगा, सो यू ब्रॉट द conversation to the table and the child can maybe express themselves also. Right. So by talking about other things that are happening in the world, उससे बच्चे को भी रूम मिलता है कि अच्छा मैं अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और रेगुलरली चेकअप रखने में भी कुछ नहीं है, आप बच्चे से 600 बातों में पूछ सकते हैं। जिस तरह का आपने देखा टीवी पे, आपने कहा कि यार देखो दुनिया में ऐसा भी होता है, आपके साथ तो नहीं होता, मतलब has it ever happened to you? बच्चों को सिखा दें, बता दें कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, तो आई थिंक ये सबसे स्टेप नंबर 1 है। और फिर लंबे स्टेप्स में तो भाई हमारे लॉज, पॉलिसीज, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। हमें मतलब कि लोग ऐसे लोग कहाँ जाएं, हमने बात की ट्रॉमा सेंटर्स, ये सारी चीजें, वो एक नेशनल लेवल पे तो हमें 1000 चीजों की जरूरत है टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। Yeah, that's like a different topic altogether. और आपका जो खून है, आपका जो बच्चा है, वही आपके लिए सब कुछ है। आप ये दूसरे के लिए रिश्ता रह जाए, दूसरा नाराज़ ना हो जाए, कम्युनिटी में क्या होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इससे आगे बढ़ें। उस बच्चे की एक इंसान की ज़िंदगी है, अगर आपने उसको नहीं सपोर्ट किया, हश करा दिया, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई।
बाकी के उसके ये 10, 20, 40 साल जो होंगे वो एक ट्रॉमा में गुजरेंगे। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चे की किस तरह से मेंटल हेल्थ को लेके चलते हैं और आप उसका किस तरह से सहारा बनते हैं। दिस टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। बैड टच, गुड टच, रेपिस्ट कौन होते हैं, अब्यूज़र्स कौन होते हैं, किस तरह से आपके बच्चे अब्यूज़ हो जाते हैं, उनको आपको किस तरह से प्रिवेंट करना है। तो इस शो को सीरियसली सुने, देखें, समझें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हो सकता है किसी की मदद हो सके, किसी को समझाया जा सके। वही वाली बात हो रही थी कि कुछ दिखा के समझा दें कि इस तरह से ये शो दिखा दें, उन्हें समझ में आ जाएगा। बच्चों के साथ भी शो देख सकते हैं, बड़ों के साथ भी शो देख सकते हैं, क्योंकि हमने इतना आसान करके बात की है, इतना आपको समझाने के लिए बात की है। तो दिस इज़ इट। आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू आयशा, थैंक यू कंवल। मेंटल हेल्थ शो इस तरह से देखते रहिए और अमल ज़रूर कीजिए, क्योंकि अमल करेंगे तो ज़िंदगियाँ बेहतर बनाई जा सकती हैं। थैंक यू।